हर चेहरा जो पर्दे पर चमकता है, हर मुस्कान जो स्क्रीन पर खिलती है, वो सिर्फ एक किरदार नहीं होता, वो एक इंसान होता है जिसके अंदर भी दर्द है, डर है और सपनों की लड़ाई है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो में पर्दे के पीछे उन लम्हों की कहानियां, जहां हम बात करेंगे उन लम्हों की जो कैमरे में कैद नहीं हुए पर दिल में हमेशा जिंदा हैं। महमूद हंसाने वाला जो अंदर से रोता रहा, पर्दे के पीछे हंसी के उस बादशाह की सच्ची कहानी। दोस्तों, हम सब ने बचपन में महमूद साहब को देखा है, कभी ड्राइवर बनकर, कभी मास्टर जी, कभी नौकर, तो कभी हीरो का सबसे मजेदार दोस्त। पर क्या आपने कभी सोचा, वो इंसान जो सबको हंसाता था, वो खुद हंसता कब था? महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज़ अली बॉम्बे टॉकीज में डांस थे, पर एक वक्त ऐसा आया जब शराब और तकलीफों ने पूरा घर तबाह कर दिया। घर में खाने को नहीं था तो महमूद रिक्शा चलाते थे, टैक्सी में टाइम पास करते थे और कभी कभी सड़कों पर एंटरटेन करते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। कहते हैं, एक दिन उन्होंने गुरु दत्त साहब को टैक्सी में बिठाया और रास्ते भर उन्हें अपनी एक्टिंग दिखाते रहे। गुरु दत्त मुस्कुराए और बोले, तू तो बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ हंसी का वो सफ़र जिसने हिंदी सिनेमा का चेहरा बदल दिया। 1950 से लेकर 1980 तक हर फिल्म में अगर कोई गारंटी थी तो वो थी महमूद, मतलब हंसी की बरसात, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, भूत बंगला, गुमनाम। हर फिल्म में वो अपनी टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग से लोगों का दिल जीत लेते थे। लेकिन दोस्तों, जो इंसान सबको हंसाता था, उसकी अपनी जिंदगी में आंसू ही आंसू थे। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ थी उनका बेटा मकसूद, जिसे सेरेब्रल पाल्सी थी। वो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। महमूद ने अपने बेटे के लिए फिल्म कुंवारा बाप बनाई। उस फिल्म में उन्होंने हंसी के पीछे अपना पूरा दर्द डाल दिया और जब दर्शक हंस रहे थे तो पर्दे के पीछे वो खुद रो रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि जब महमूद का बेटा हंसता था तो महमूद कहते थे, आज सबसे बड़ी फिल्म चल रही है। उनकी दुनिया थी हंसी और उनका बेटा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिनेमा का दौर बदला, नई पीढ़ी आई और कॉमेडी का चेहरा बदल गया। धीरे धीरे वो कॉमेडी का बादशाह पर्दे से गायब हो गया। एक वक्त ऐसा आया जब वो इंडिया छोड़कर अमेरिका में बस गए। वहाँ एक फार्म हाउस लिया, घोड़े पाले, जानवरों से दोस्ती की, क्योंकि इंसान अब उन्हें याद नहीं करता था। उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा, मैंने जिनको हंसाया वही मुझे भूल गए। क्या दर्द छुपा था इस लाइन में। दोस्तों, वो इंसान जिसने इंडस्ट्री को कॉमेडी का स्टाइल सिखाया, वो आखिर में अकेला रह गया। कहते हैं, महमूद साहब इतने सच्चे थे कि अपने सीन में कभी ओवर एक्ट नहीं करते थे। वो कहते थे, कॉमेडी वो होती है जो दिल से निकले। उनकी एक्टिंग स्क्रिप्ट से नहीं, इमोशन से आती थी। पड़ोसन में उनका किरदार मास्टर पिल्लई, जो हिंदी बोलने में हकलाता है, वो रोल आज भी क्लासिक बन चुका है। पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वो हकलाना उन्होंने अपने एक स्कूल के दोस्त से सीखा था, जो सच में हकलाता था। महमूद ने उस दर्द को भी कॉमेडी बना दिया। 1990 के बाद वो फिल्मों में कम नजर आए, क्योंकि तब नई कॉमेडी की लहर शुरू हो चुकी थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि इंडस्ट्री बदल गई थी, पर महमूद जैसा कॉमेडियन कभी दोबारा नहीं आया। 23 जुलाई 2004 की सुबह जब खबर आई कि महमूद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो लाखों लोगों को ऐसा लगा जैसे बचपन की हंसी कहीं खो गई। लता मंगेशकर ने कहा था, महमूद सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो एक दर्द थे जो लोगों को मुस्कुराकर बांट गए। कहते हैं, हंसी सबसे बड़ी दौलत है, पर महमूद ने ये भी सिखाया कि हंसी के पीछे भी एक दर्द होता है। वो गया, पर हर मुस्कुराहट में जिंदा है। हर कॉमेडियन में उसका अक्स है। वो हमें हंसाकर चला गया, पर हमें ये सिखा गया कि कभी कभी हंसना भी एक इबादत होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।